नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, कैसे आप उसमें अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी इसी इशू पे और बताया था कि ये हम लोग एक सीरीज इस बीच में आपसे बात करेंगे। 10-10 मिनट 15-15 मिनट के छोटे छोटे से टॉपिक होंगे, बड़े महत्वपूर्ण इशू, ताकि इन जो भी 24-23 दिन का समय है आप ज़्यादा बेहतर ढंग से इस समय का यूटिलाइज़ कर पाएँ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो उसी श्रृंखला, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक ज़रूरी इशू पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 24 दिन का समय है, जीएस और सीसेट रिवाइज करना है। अब नया नहीं पढ़ने का समय है, ये रिवाइज करना है। जीएस में 7 सेक्शन हमने निकाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, कि आपको कैसे रिवाइज करना है 3-3 दिन। आज और एक महत्वपूर्ण इशू है प्रीलिम्स में। जैसा आप जानते हैं, यूपी में और यूपीएससी में जीएस है और सीसेट है। जीएस में वो जो 7 सेक्शन हमने बात की है, आप जानते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है और मिसलेनियस है। उसी तरीके से सीसेट में मैथ है, रीजनिंग है, कंप्रीहेंशन है, डिसीजन मेकिंग है, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल है। तो इसके जो सेक्शन है फ्रेंड्स, जो ध्यान रखना है आपको अब इस बचे हुए समय में, कि आपको सभी सेक्शंस पर इक्वल और सफिशिएंट टाइम देना है। आपको अपनी तैयारी को सिंगल साइडेड नहीं होने देना है। आपकी तैयारी के, आपके सिलेबस के जितने सेक्शन हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, टॉपिक और सब टॉपिक हैं, कोशिश करना है कि अपनी तरफ से आप सब में अपना बेस्ट दें। जीएस भी और सीसेट भी सबसे पहले तो मेजर ये 2 खंड हैं, तो दोनों की पर्याप्त और समान तैयारी। ऐसा नहीं कि जीएस पढ़ने में ही समय ज़्यादा लगा दें और सीसेट को नज़रअंदाज कर दें। मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में इसीलिए कि पर डे 16 घंटे अब आपको पढ़ना है अगले 23-24 दिन का जो भी समय है, और उस 16 घंटे में भी आप फिर डिवाइड करें कि कितनी देर जीएस पढ़ना है और कितनी देर सीसेट पढ़ना है। मैं ये अपनी तरफ से इसलिए नहीं बता सकता कि आप में कुछ साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं तो उन्हें हो सकता कि सीसेट में कम ज़रूरत हो, उन्हें जीएस ज़्यादा पढ़ना है। जो सोशल साइंस वाले हैं उन्हें सीसेट ज़्यादा पढ़ना है। तो ये फिर अब पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग वो आपको डिसाइड करना है। तो जीएस और सीसेट 2 पार्ट हैं, दोनों आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। ये बात सही है कि सीसेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है,
उसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने हैं, उससे ये तय नहीं होना है कि आपको 110 नंबर मिले कि 120 नंबर मिले कि 130 नंबर। हाँ, लेकिन जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक जीएस में आप 100 में से 90 भी कर दें तो पास नहीं होना है आपको। और जैसा कि आप सबको जानकारी भी होगी कि 2015 में सीसेट के क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी हिंदी मीडियम के लिए ये सबसे बड़ी समस्या बना है, स्पेशली यूपीएससी में। सीसेट जब शामिल हुआ सिविल सेवा परीक्षा में और जब उसके नंबर ऐड होते थे तब तो हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन ही गया, लेकिन 2015 में जब इसे क्वालिफाइंग किया गया लगा कि चलिए शायद अब ये बातें आसान हो जाएंगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। लेकिन आप देखिए पिछले साल तक के जो हमारे पास डेटा है कि अभी भी हिंदी मीडियम के कितने लोग प्री पास कर पा रहे हैं, और कारण सबसे बड़ा देखें तो आज भी है सीसेट। सीसेट क्वालिफाइंग हो गया, 80 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस में आपको केवल 27 क्वेश्चन सही करने हैं ताकि आप क्वालिफाई हो जाएं। और हिंदी मीडियम में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो 80 में से 27 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा जीएस में आप 60-65 भी सही कर देंगे, लेकिन सीसेट में 27 ही नहीं कर पाएंगे तो सारा काम, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो खैर, ये तो आपने पिछले भी 6 महीने 8 महीने साल भर जब से तैयारी कर रहे तो ये रणनीति बनाई होगी, लेकिन अब लास्ट मोमेंट में भी इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि आपके वीक एरिया क्या हैं, कमज़ोर सेक्शन क्या हैं, उन पर विशेष फोकस हो। सीसेट कहीं भी नज़रअंदाज ना होने पाए। हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ऐसा नहीं कि जीएस नज़रअंदाज, तो दोनों पे अपनी ज़रूरत और स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको समान और पर्याप्त बल देना है। अब अंदर चलें, जीएस के 7 खंड या सेक्शन हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। उसी तरह से सीसेट के खंड हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन और जो अब फिर दोबारा ये बात आपको ध्यान रखना है कि जीएस में ऐसा नहीं हो कि हिस्ट्री पॉलिटी खूब पढ़ें और साइंस को नज़रअंदाज कर दें। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि 3 दिन हिस्ट्री तो 3 दिन साइंस, 3 दिन पॉलिटी, लगभग सब थोड़ा बहुत भाई फिर चेंज हो सकता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ओवरऑल तो 3-3 दिन। मैंने कहा कि 7 सेक्शन हैं, 21 दिन में 3-3 दिन आप डिवाइड कर लीजिए, लास्ट के 3 दिन फिर रखिए फाइनल टच देने के लिए, पॉलिश करने के लिए अपने आप को। तो बराबर वेटेज मैंने दिया, 3 दिन हिस्ट्री तो 3 दिन साइंस। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी खूब पढ़ लिया और साइंस और इकोनॉमी समझ में नहीं आता है तो छोड़ दिया, या साइंस बैकग्राउंड वालों ने साइंस खूब अच्छे से कर लिया, हिस्ट्री का फैक्ट याद नहीं हो रहा है तो उसे इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं करें। सीसेट में उसी तरह से मैथ, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, अपनी तरफ से आप हर सेक्शन को बेस्ट करने की कोशिश करें। मैं हमेशा से सलाह देता हूं अपने स्टूडेंट को कि सिलेबस डिसाइड करना यूपीएससी का काम है, वो उसे करने दें, आप उसके काम में इंटरफेयर नहीं करें। मतलब ये आप तय करने वाले कोई नहीं है कि सिलेबस में क्या होगा क्या नहीं, हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। आपका ये काम नहीं है, ये काम यूपीएससी का है, वो उसने कर दिया। उसने अपना काम करके बता दिया आपको सिलेबस की क्या पढ़ना है क्या नहीं। बस अब आपका काम है कि उसके डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस 100% ईमानदारी से तैयार कीजिए। ऐसा कहने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो
मान लें कि आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं, इकोनॉमी समझ में नहीं आ रहा है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो भी जनरल साइंस है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने रणनीति बना ली कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, करंट पढ़ लेंगे। पिछले 10 साल के आपने क्वेश्चंस का एनालिसिस देखी, निष्कर्ष निकाला कि ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन इन 3 सेक्शन से मिल जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चन इनके हो जाएंगे, करंट अफेयर्स मिला जुला के हमारे हो जाएंगे 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। तो अगर साइंस नहीं भी पढ़ेंगे, ई को नहीं भी पढ़ेंगे, तो हो जाएगा हमारा काम। तो या साइंस बैकग्राउंड वाले ने इसी तरह से स्ट्रेटजी बनाई कि हिस्ट्री छोड़ देते हैं, या पॉलिटी के वो आर्टिकल याद नहीं हो रहा है छोड़ देते हैं, साइंस खूब अच्छा कर लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, करंट हमारे हो जाएंगे 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन पिछले 10 साल के एनालिसिस के आधार पर। ये निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह की सिलेक्टिव स्टडी की भूल नहीं करें, इस तरह की गलती नहीं करें। क्यों? हमेशा मैं कहता हूं कि सिलेक्टिव स्टडी कभी नहीं। हमेशा बचें इस चीज से। 2 कारण हैं इसके पीछे। एक कारण की इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पिछले साल हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे तो इस बार भी 20 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आप पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे एक एवरेज निकालते हैं, लेकिन फिर भी अब कोई 100% श्योरिटी नहीं है इस बात की कि यूपीएससी जो पिछले 5 साल से कर रहा है, पिछले 10 साल से कर रहा है, इस बार भी वही करेगा। और ऐसा हुआ भी है। उन्हीं 10 साल का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कई बार हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए हैं और कई बार केवल 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया गया। तो सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। कई बार साइंस से 40, 42 क्वेश्चन आए हैं और कई बार एकदम कम। कई बार करंट अफेयर से 65, 65 क्वेश्चन तक केवल करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाते हैं और कई बार 5 क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इस सिलेक्टिव स्टडी की रणनीति में फेल होते देखेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कोई गारंटी नहीं है कि जिस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आप सोच रहे हैं 50 क्वेश्चन आएंगे तो कोई गारंटी वैसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज, फेल हो जाएगी आपकी स्ट्रेटजी और साल भर की मेहनत खत्म हो जाएगी, 1 साल का इंतजार और करना पड़ जाएगा। और दूसरी बात, मान लिया कि 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी के आपने अनुमान लगाए और 50 क्वेश्चन आ भी गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी से, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि जो आप पढ़ के गए हैं वहीं से प्रश्न आएंगे या आप उन 50 में 100% एक्यूरेसी के साथ सारे प्रश्नों को सही कर देंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आप कितने बड़े हिस्टोरियन, ज्योग्राफर बन जाएं, भूगोल वेत्ता हो जाएं कितने बड़े, फिर भी आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमसे हिस्ट्री में कुछ भी पूछ लो हम 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर देंगे। कोई ये दावा नहीं कर सकता। कोई इतना बड़ा 30 मार्का नहीं है कि 20 में से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री हमसे कुछ भी पूछ लो, 20 में से 20 क्वेश्चन पॉलिटी। अच्छी बात है अगर आप कर दे रहे, लेकिन गारंटी नहीं हो सकती इस बात की, दावा नहीं कर सकते इस बात का। यूपीएससी का माइंड अगर इतना पकड़ में आ जाता हर आदमी के, तब तो फिर कहनी क्या था, हर आईएएस, आईपीएस हर आदमी बन गया होता। तो वहां भी एक से एक माइंड वाले लोग हैं, पेपर बनाने वाले लोग हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल देंगे आपकी जानकारी में से ही। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ कूट वाले प्रश्न होते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3, कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो ही जाता है आपको। सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं है या सोनो वाले, कूट वाले प्रश्न है, वहाँ कन्फ्यूजन तो ना चाहते हुए भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो पहली बात, इस बात की गारंटी नहीं है कि हिस्ट्री में आपने 20 सोचे तो 20 क्वेश्चन आएंगे ही। और दूसरा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 20 में से 20 आप ठीक कर लेंगे। तो वैसी स्थिति में अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके गए हैं, केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपने पढ़ा, साइंस छोड़ दिया, तो देखिए आप खतरे में रहेंगे।
हो सकता उतने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं जितने आपने अनुमान लगाए, हो सकता वो सारे सही नहीं कर पाए आप, तब ऐसी स्थिति में तो रिजल्ट पहले से ही तय है कि परीक्षा पास नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़िए लेकिन इकोनॉमी और साइंस भी पढ़िए। हिस्ट्री में 20 में से 15 सही होंगे, साइंस में 20 में से 8 सही हो जाएंगे, उतने तो हो जाएंगे सही अगर आप पढ़ेंगे तो। ऐसा नहीं है कि 20 में से 0 हो जाएगा साइंस पढ़ने के बाद भी। हाँ, हो सकता है हिस्ट्री 20 में से 15 हो जाए, लेकिन साइंस 20 में से 0 होगा ऐसा नहीं है, 20 में से 5, 7, 8 उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी जो प्रश्न पूछता है हर लेवल के प्रश्न होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर आदमी कर ले ऐसी उम्मीद होती है, कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता है, कुछ का और हाई होता है स्टैंडर्ड। तो साइंस में आप एटलीस्ट जो सरल वाले प्रश्न वो तो सही कर ही लेंगे, तो 20 में से 5-7 प्रश्न उसमें भी सही हो जाएंगे आपके, और मिला जुला के ही फिर आप 55-60 जो 55-60 की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सेलेक्टिव स्टडी 2-3 सेक्शन पढ़ के सोचें कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो थोड़ा कठिन होता है, रिस्क ज़्यादा होती है। वैसे ही ज़िंदगी में इतनी रिस्क हैं, अपनी तरफ से क्यों नई रिस्क बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि यूपीएससी ने जो सिलेबस डिसाइड किया है, जितने सेक्शन हैं सारे को अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, अपनी तरफ से सेलेक्टिव स्टडी से बचिए। फ्रेंड्स, आज यहीं रोक रहे हैं, अगले वीडियो में और एक इशू पे आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।